अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पहले वजीर आजम साहब कॉल करते हैं सीएम के पीके को कि आइए मिलकर काम करें। उसके बाद फिर सीएम के पीके की तकरीर भी सामने आती है। तकरीर के बाद कुछ खटाई हो जाती है, मसले हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने के बाद लगता है कि अब केपीके और वफाक इकट्ठे नहीं चल सकेगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दोबारा स्टेटमेंट जाती है कि आइए मिलकर काम करें। फिर बार बार वफाक की तरफ से स्टेटमेंट जाती है कि देखिए सियासत को दूर रखिए, अपने पाकिस्तान के मफादात के हवाले से जो है ना वो मिलकर काम करते हैं। आज एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। बड़ी डेवलपमेंट ये होती है कि सीएम केपीके मुख्तलिफ जमातों के लीडरान को कॉल करते हैं और कहते हैं कि एटलीस्ट सिक्योरिटी के मामलात के अंदर जो केपीके की स्टेबिलिटी के मामलात हैं उस पर आकर मिलकर बात करें, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, मौलाना साहब, बहुत सारी और जमातों के लीडरान शामिल होते हैं। सो आर वी हेडेड टुवर्ड्स अ पीस आफ्टर अ स्टॉर्म? फिर ये वो पीस है जो कि स्टॉर्म से पहले वाला है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके हवाले से बात करनी है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुलाकातें चल रही हैं लेकिन उनकी नहीं जिनका आप सोच रहे हैं। यानी इमरान खान साहब से मुलाकातों की बात नहीं चल रही। इमरान खान साहब से मुलाकात तो करने की कोशिश की सीएम साहब ने 4 दफा, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कोट लखपत, अडयाला नहीं, कोट लखपत के अंदर मुलाकात हुई इमरान खान साहब के जो 2IC कह लीजिए या सेकंड इन कमांड कह लीजिए, शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन, उनसे मुलाकात हुई। फवाद चौधरी साहब की, महमूद मौलवी सलवी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, इन सबकी मुलाकात हुई। तो उसके बाद चहमगोइयां बड़ी होना शुरू हो गई। वो जो चहमगोइयां स्टार्ट हुई हैं उनकी वजह से रूमर्स फैलना शुरू होगी, कुछ खलबली भी मच रहे हैं। मैं शहर इक़्तिदार से आपको बता रही हूं कि बड़ा अनरेस्ट है, बड़ी अनईजी फीलिंग है। उस अनईजी फीलिंग को हुकूमत की तरफ भी, पीटीआई की तरफ भी, दोनों की तरफ ही पाया जा रहा है और कुछ कुछ हलकों के अंदर, नॉट ओवरऑल, नॉट एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। तो देखते हैं कि आखिर ये फवाद चौधरी साहब वगैरह चाह क्या रहे थे, क्यों मुलाकात करने गए थे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं इत्तलात के। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ पीटीआई। पीटीआई डज नॉट ऑब्वियसली ओन यू एनीमोर, लेकिन आप मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद आपकी कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, उन स्टेटमेंट्स पे जरा एक एक करके जाते हैं। एक स्टेटमेंट जो आपने कही है वो ये कही है कि अफाम तफहीम की तरफ जाया जाए। इससे पहले आप शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गए, उन 5 असीरान ने भी यही लेटर लिखा, लेटर लिख के ये कहा कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं, मुफाहमत की तरफ जाएं। लेकिन आप कह लें, असीरान कह लें, इमरान खान साहब नहीं जाना चाहते मुज़ाकरात की तरफ, नहीं जाना चाहते मुफाहमत की तरफ, फिर आप लोग जो मर्जी कह लें। बड़ी आपने अच्छी बात की है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जो इनका जो पहला खत है उसको रेफर किया। देखिए बात यह है कि इमरान खान जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे हैं। हमारा तो वो अभी मसला नहीं है। हम, मेरी नज़र में और महमूद मौलवी साहब की नज़र में, इमरान इस्माइल साहब की नज़र में और वो बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनकी नज़र में, इस तरह के मुज़ाकरात के लिए एक माहौल चाहिए और अभी वो माहौल नहीं है। टेम्परेचर जो मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो इतना हाई है कि इसके अंदर कोई मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन नहीं है। हम मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम समझते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे ख्याल में पीटीआई को एक कदम पीछे हटना चाहिए और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। इससे मुराद क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर ये जो 5 हमारे असीरान हैं लाहौर में, इसी तरीके से जो खवातीन कैद हैं, इसी तरीके से जो बहुत पॉलिटिकल वर्कर्स हैं गरीब जो इस वक्त सफर कर रहे हैं, हमारे ख्याल में इनको इनके जो लीगल राइट्स हैं देने से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा। दूसरी तरफ जो तरीके इंसाफ है उसको एंगेजमेंट का एक मौका जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर किससे एंगेजमेंट का मौका फवाद चौधरी साहब, किससे एंगेजमेंट का मौका? जी, हुकूमत को एक एंगेजमेंट करनी चाहिए तरीके इंसाफ के साथ। फॉर एग्जांपल सुहेल आफरीदी अगर आप देखें तो सुहेल आफरीदी को आपने बनने से पहले ही कह दिया कि वो तो टेररिस्टों के साथ हैं। लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट।